दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। लिबर्टी मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। लिबर्टी से निकाले गए जो करीब 2500 कर्मचारी हैं वो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर के एकजुट होना शुरू हो गए हैं। लिबर्टी प्रबंधन के खिलाफ लगातार ये श्रमिक आज नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच इन श्रमिकों के बीच इलाके के सांसद और विधायक पहुंचे हैं। आइए चलते हैं श्रमिकों की और सांसद के बीच क्या बातचीत होती है। देखो, एक बात सुनो, पहले एक बार बात मेरी आत्मा कहती है कि एक बार उनको बात करने का मौका देना चाहिए। भाई ऐसे आपकी बात, ये सारी डिटेल पहली बार आई है मेरे पास, ये सारी डिटेल आई है, ये आपके मैटर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है और टेबल पे बैठ के आपकी 2-3-4 लोगों की कमेटी आ जाती है, उनके साथ बैठ के टेबल पे सेटल होता है तो बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर जो सही है उसके साथ हम खड़े होंगे, ओपन खड़े होंगे, कोई टेंशन नहीं। और बताओ, ठीक है नहीं? हमें अपने भाई माननीय हरविंदर कल्याण जी भी हमारे साथी हैं, बराबर के साथी हैं। आपने और इनको और मेरे को दोनों को बनाया, आशीर्वाद दिया। मैं भाई साहब से भी बात करना चाहूँगा, कुछ बात करना चाहिए। ठीक है, माननीय सांसद जी ने सारी बात रख दी और ये जो भी आपने डिटेल दी है इसको वो एग्जामिन करवाएंगे। उन्होंने सारे पॉइंट भी समझ लिए आपसे और उसके बाद जिनके साथ डिस्प्यूट है उनसे बात करके और आप लोगों की भी कोई कमेटी जो भी होगी, सांसद जी जब बीच में है तो फिर वो सारी बात को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सब पहले सामाजिक बात कर लेता हूँ मैं। नहीं, अगर कोई बात हो वो अगर मान लो कह दे कि आप उनकी सुन लो, हमारी सुन लो, जो आपको ठीक लगे कर देना, फिर आपकी तरफ से फोन करना या उनकी तरफ से फोन करना ठीक नहीं है ना। किसी के लिए पाप नहीं करते, ये अपनी आत्मा की बात है, किसी के लिए पाप नहीं करते। सही को सही करेंगे, गलत को गलत करेंगे, जीतेंगे हारेंगे ये परमात्मा की मर्जी है। ये कोर्टों में भी चला हुआ है, वो भी देखना, वो सारी चीज देख के किस करेंगे। भाई साहब, जो एक बात सुनो, आपकी आवाज सही होगी, आपकी आवाज में आवाज मिलाएंगे भाई, टेंशन मत लो। भाई साहब, सर एक बार अरविंद शर्मा आए थे हमारे पास, जिस टाइम मतलब कि 2006 की मतलब कि ये घटना हुई थी, उन्होंने यही बात कही थी जी कि भाई तुमने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। अब उनके एक सुनो, एक सर मैं मतलब कि उन्होंने कहा था एक तो और वही कर दिया उसने जी। मेरी तो सुनो, मतलब ये शेर बन रहा जी, हम लगा समझ रहा जी। मेरी तो सुन ले, उन्होंने कही थी ना, उनके विचार है, मैंने तो नहीं कहा शेर है। मैंने क्या कहा है, बिल्कुल जो सच्चाई होती है वो जीतती है। बिल्कुल, वो शेर के मुंह में हो चाहे फलाने के मुंह में हो, मेरे तो कोई वो बात है। मेरा मालिक तो कब है, मेरी थ्योरी तो और है भाई, हर आदमी की थ्योरी एक जैसी। मालिक तो कब है जी, किसने क्या क्या उसको मिले नहीं थे, अभी उनके बीच में ही खड़े हैं हम, आपके सामने है। जितनी बातचीत करी आपके कैमरे के सामने करी है, उन्होंने भी जो पक्ष रखा अपने कैमरे के सामने रखा है। आज हम यहाँ पहली बार इनके बीच में आए हैं, इन्होंने हमारे को बुलाया, हमारे को बुलाया और इनका 2006 से मैटर है। इन्होंने हमारे सामने बात रखी है, अरविंदर कल्याण जी और मैं आए, मैंने सुनी है। इन्होंने विद डिटेल केसेस की डिटेल और जो आपस में चल रहा है ये सारी है। एक बार ये सारी बात को लेकर मैं जो लिबर्टी के मालिक हैं, वो भी अपना परिवार है, अपने भाई हैं, उनसे बात करूंगा। न्याय की बात होगी, 100% न्याय की होगी और जिधर सच खड़ा है उधर हम खड़े होंगे। लिबर्टी मालिक के परेशान करे हुए सड़कों पर फिरे थे, इस वजह से आप यहाँ बैठे थे और संजय भाटिया ने टाइम दिया था, अरविंद कल्याण ने टाइम दिया था आज का मिलने का हमारे से, और हमारे बीच में आए भी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनसे बातें करेंगे और समझौता करवाएंगे। अपने हकों को लेकर 2005 में अपनी आवाज़ उठाई थी मिनिमम वेज को लेकर। लिबर्टी मालिक मिनिमम वेज नहीं दे रहा था, उसके चलते 2 समझौते हुए थे, 22/12 को और 3/10/2005 का। तो मैं समझौते भी लागू नहीं हुए और जीट रोड पे पब्लिक बाहर निकल गई थी और उसको दूसरा रूप देकर हमारे को किस्सों में फंसा के सारी पब्लिक आज तक बाहर है। किसी को क्लोजर में, किसी को ट्रांसफर करके सभी बाहर है। कितने श्रमिक हैं टोटल? एक कम से कम 2,500 के करीब होंगे। तो जिस प्रकार संजय भाटिया से हम मिले थे तो उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया, भाई आप अपना जितने प्रकार के भी कई प्रकार के कैश लिबर्टी के चले हुए हैं। 2,500 कर्मचारी बेरोजगार हैं, कंपनी से निकाल दिए गए। 8 साल इस सरकार को हो गए हैं, इतनी देरी तो सरकार 8 साल सुन नहीं रही। सरकार क्या करे, सरकार ने पिछले बार लगभग 6-7 साल कांग्रेस सरकार भी रही है, उसने भी नहीं सुनी, आज भी नहीं सुन रहे हैं।